पंजाब के अंदर मैट्रिक के इम्तहानात के नताइज आ चुके हैं। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के बच्चों को लैपटॉप, मेडल्स वगैरह भी जो राणा साहब हैं पंजाब के वज़ीर तालीम, उन्होंने अपनी निगरानी के अंदर दिलवाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सूबों के अंदर भी इन रवायात को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन इससे हट के क्या मैट्रिक वो पहला पड़ाव है आपके बच्चे के मुस्तकबिल के ट्रैक का, जहां से अगर कांटा बदल गया तो ट्रेन फैसलाबाद चली जाएगी, अगर सीधे चले गए तो ट्रेन गुजराला पिंडी पहुंच जाएगी, और अगर दाएं हाथ को यानी कि सजे हाथ को मुड़ गया ट्रैक तो जाके नारोवाल, सियालकोट और वजीराबाद बजेगी गड्डी। ठीक है, तो यहाँ से कांटा बदलना है, ये आपके बच्चे के मुस्तकबिल का शदरा है। तो शदरे से कांटा बदलना है, किधर को जाना। देखिए, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं अगले कम से कम 6 से 8 साल तक इस बच्चे को पालना, ठीक है, तो उसका खर्चा उठाना, उसको पालना और सराते मुस्तकीम पे रखना, तो आप फिर उसको रवायती तालीम के अंदर डाल दीजिए। लेकिन इस वक्त बच्चों का जो मुस्तकबिल है उससे मायूस होके यूनिवर्सिटियों के अंदर बच्चों के एडमिशन कम होते जा रहे हैं, तो फिर यहीं से उसको टेक्निकल एजुकेशन या आईटी एजुकेशन के अंदर डाल दीजिए। आईटी एजुकेशन के अंदर जाने के लिए भी मैं ये सजेस्ट करता हूं कि इंटर की तालीम यानी आईसीएस बहुत जरूरी। लेकिन अगर उसने मैट्रिक टेक्निकल नहीं भी किया और अगर वो इंटर टेक्निकल का कोई ऑप्शन देख ले या टेफ्टा के किसी इदारे के अंदर अपना कैरियर जो है, मुस्तकबिल जो है उसको देख ले, खास तौर पे हमारे यहाँ जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसके अंदर अपने आप को होटल मैनेजमेंट के अंदर फिट कर ले। अगर वो कह रहा है कि जनाब इलेक्ट्रिशियन बनना या प्लम्बर बनना या पाइप फिटर बनना उसके कसरे शान है, तो वो इस तरह का कोई करे। रवायती तालीम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जनाजा निकल चुका, और ये रवायती तालीम अगले 5 से 10 साल के अंदर पाकिस्तान जैसे मुआशरे से भी फारग होने जा रही है। आप एक ऐसे मुस्तकबिल के अंदर बच्चे को क्यों झोंक रहे हैं जिसकी उम्र जब उसने ग्रेजुएशन करके निकलना है अमली जिंदगी के लिए तो वो खत्म हो चुकी हो।